हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गीतिका ठाकुर हूँ, वर्किंग एज अ कंसल्टेंट इन मदरहुड चैतन्या हॉस्पिटल, सेक्टर 44 चंडीगढ़। आज हम डिस्कस करेंगे थायराइड डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी। अब थायराइड हमने बहुत कॉमनली सुना है कि इसको थायराइड की प्रॉब्लम है, उसको थायराइड की प्रॉब्लम है। हमने समझना है कि थायराइड की प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। अब थायराइड या तो ज़्यादा काम कर सकता है जिसको हाइपर थायराइड बोलते हैं, या थायराइड कम काम कर सकता है जिसको हाइपोथायराइड बोलते हैं। अब प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमनली हाइपोथायराइड होता है, तो पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हाइपोथायराइड क्या है? मतलब आपका थायराइड ग्लैंड जो है, जो कि गर्दन में होता है, कम काम कर रहा है। इसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन सबसे कॉमन वजह जो आजकल पाई जा रही है फिर से, वो है आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन बहुत ज़रूरी है हमारे खाने में। तो जनरली क्या होता है कि जो हमारा पैकेट वाला आयोडाइज्ड सॉल्ट है उसमें आयोडीन ऑलरेडी डाला हुआ है, लेकिन अब एक रीसेंट ट्रेंड पाया गया है कि हम पिंक सॉल्ट लेना है, हिमालय सॉल्ट लेना है, तो उसमें आयोडीन नहीं होता। तो फिर से हाइपोथायराइड जो है बहुत कॉमनली प्रेगनेंसी में देखा जा रहा है। तो इसको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ करना है। अब हाइपोथायराइड से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? प्री टर्म हो सकता है, अबॉर्शन का रिस्क हो सकता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है मदर का। लेकिन सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे की दिमागी तौर से थोड़ी कमज़ोरी हो सकती है। मतलब जो बच्चे की इंटेलिजेंस है वो डायरेक्टली मदर के थायराइड लेवल पे डिपेंड करती है। अब हमें क्या करना है? तो तरह का पेशेंट हो सकता है, एक जो पहले से थायराइड की गोली ले रहा हो और एक जिसको प्रेगनेंसी में ही डायग्नोस हो। अब जो पहले से थायराइड की गोली ले रहा है, जब भी वो प्रेगनेंसी प्लान करना स्टार्ट करेंगे तो पहले ही वो अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या जो भी डॉक्टर उनको वो दवाई दे रहे हैं उनसे मिलेंगे अपनी डोज एडजस्टमेंट को लेकर। अब दूसरा वो पेशेंट है जिसका प्रेगनेंसी में डायग्नोज होगा। अब जब प्रेगनेंसी में आपका फर्स्ट विजिट होता है तो थायराइड और थायराइड एंटीबॉडीज़, ये दोनों चीज़ें टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। हमारा टारगेट वैल्यू होता है 2.5 से कम आपका थायराइड रखना, जो कि नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप अपनी लैब रिपोर्ट अपने डॉक्टर को दिखाएं तो आपको लगे कि वो नॉर्मल रेंज में है, लेकिन वो प्रेगनेंसी के हिसाब से बड़ा हो सकता है। ठीक है, साथ में थायराइड मेंटेन हो रहा है कि नहीं, उसके लिए हमें थायराइड के लेवल्स को रिपीट कराना होता है 4 to 6 वीक्स में। तो एक बार प्रेगनेंसी में अगर आपको थायराइडिज्म डायग्नोस हो जाता है तो आपको टैबलेट अपनी रोज़ सुबह खाली पेट लेनी है। साथ में उसके बाद भी 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना। टैबलेट की जो डोज है वो डॉक्टर आपकी वैल्यू और आपका वज़न देख के आपको बताएंगे कि कितनी लेने की ज़रूरत है। और एक छोटी सी गोली खाने से थायराइड बिल्कुल कंट्रोल में आ जाता है, और एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद, ना बेबी को ना मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन होती है। ऐसे ही जब मदर डिलीवर हो जाती है तो थायराइड की डोज कम हो जाती है। तो इसीलिए आपने ऐसा नहीं सोचना कि मेरे को प्रेगनेंसी में अगर थायराइड शुरू हो गई है टैबलेट तो वो मुझे लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ सकती है। बहुत सारी कैटेगरीज में ऐसा होता है कि सिर्फ प्रेगनेंसी में थायराइड का टैबलेट लेके पोस्ट डिलीवरी धीरे धीरे टेपर करके टैबलेट बंद भी हो जाती है, बट हाँ, वो भी डॉक्टर की एडवाइस के बाद। सेकेंड हमारा कंडीशन है हाइपर थायराइडिज्म, मतलब जिसमें आपका थायराइड ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है। ये थोड़ा रेयर होता है, इतना कॉमन नहीं होता जितना हाइपोथायराइड होता है, बट उसमें भी काफ़ी सारी आपकी जो मेडिकेशन चल रही हैं उनको हमें प्रेगनेंसी से पहले चेंज करना पड़ता है। थायराइड और T4 लेवल्स को प्रेगनेंसी में बारी बारी चेक कराना पड़ता है। तो बेसिकली जो क्रक्स है वो ये है कि आप जैसे ही पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, यू विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट। वो जब आपको थायराइड का टेस्ट कराने के लिए बोलें तो उसको कराएं, और जब आपको बोलें कि अब आपको टैबलेट की ज़रूरत है, चाहे आपको लैब रिपोर्ट देख के लगे कि मेरा थायराइड नॉर्मल रेंज में है, बट हो सकता है प्रेगनेंसी के हिसाब से थायराइड की वैल्यू बढ़ी हुई हो, तो उसके लिए आपको टैबलेट स्टार्ट करनी चाहिए। थैंक यू।